अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा अंडा बटर मसाला। बहुत ही लजीज घर पर बनता है और रोटियां या फिर पराठा के साथ खाइएगा, मजा आ जाएगा खाकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए सबसे पहले तो एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। और यहाँ पर कढ़ाई के अंदर डाल दीजिए 1 से 2 टेबल स्पून मक्खन यानी कि बटर मस्का। थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। इसमें मैं डाल देती हूँ 1 डंडी दालचीनी की, 2 हरी इलायची और 2 लौंग, और 2 काली मिर्च हो तो वो भी डाल दीजिएगा। मेरे पास नहीं था तो मैंने आगे काली मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। चलिए अब इसमें मैं डाल देती हूँ 1 छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा, और इन सारी चीजों को तड़तड़ा जाने दीजिए मक्खन यानी कि मस्के के अंदर। और बढ़िया सा तड़तड़ा जाए तो इसमें डाल देती हूँ मैं 1 टेबलस्पून भरकर अदरक, 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन। आप काट कर डालें तो चलेगा, कोई बात नहीं। और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज को मोटा मोटा काट कर इसमें डाल दिया है। अब ये सारी चीज तीनों चीज डाल दी। अब इन्हें फास्ट आंच पर बार बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाती प्याज। यहाँ पर ये काजू और टमाटर मैं अभी बाद में डालूंगी। जब प्याज सॉफ्ट हो जाए इसमें डाल दीजिए 20 काजू। और इसे भी बार बार चलाते हुए मीडियम आंच पर भून लीजिए। समझिए ना, 1 मिनट तक मैंने भूना। उसके बाद टमाटरों को मैंने 3 डाले हैं, छील निकाल लिए है और बारीक बारीक पीस करके डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। और 1 छोटा चाय का चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। मैंने नमक 1 छोटा चाय का चम्मच डाला और बार बार चलाते हुए टमाटरों को भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक है ना सॉफ्ट और नम नहीं हो जाते टमाटर। थोड़ी सी कोतमीर यानी कि हरा धनिया मैं डंडियों के साथ डाल रही हूँ, इसके साथ भी थोड़ा सा पकने दीजिए। टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाएं और एकदम मशी हो जाएं, गल जाएं, तो चूल्हे को कर दीजिए बंद और एक प्लेट में निकाल कर साइड पर रहने दीजिए। 8 से 9 अंडे बॉईल कर लीजिए। और मैं यहाँ थोड़े से स्लिट मार लेती हूँ अंडे पर। सारे अंडों पर स्लिट मार लीजिए इस तरीके से। और जो ठंडा करने रखा है हमने मसाला जो बनाया है अभी, जो टमाटर और प्याज और वो सब डाल के, उसे ठंडा हो जाने दीजिए। जब ठंडा हो जाए तो मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए। और थोड़ा सा पानी लगे 1/4 कप जितना तो डालकर इसे बहुत अच्छा पीस लीजिए ऐसे, और इसे साइड पर रख दीजिए। चलिए अब अंडा फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ अंडों पर, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा आप चाहें तो हल्दी का पाउडर छिड़क दें, और थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल दीजिए। और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए हल्के हाथ से। तो थोड़ा मसाला लगा हुआ होगा तो फ्राई होगा मक्खन के अंदर, मजा आ जाएगा, इसका टेस्ट और दुगना हो जाएगा ना। आप चाहें तो सेम कढ़ाई ले सकते हैं, उसी में ही फ्राई कर लीजिएगा अंडे, लेकिन मैं यहाँ फ्राई पैन ले रही हूँ और उसमें 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून भरकर मक्खन डाल दीजिए। मक्खन जब पिघल जाए तो ये हमने मसाला लगा कर रखा है, ये अंडों को बहुत अच्छे से फ्राई कर लीजिए। बस थोड़ा सा चारों ओर से हल्के हल्के स्पॉट्स आने लग जाए वहां तक ही आपने फ्राई करना है। जब हो जाए तो चूल्हे को मैंने कर दिया बंद। अब आते हैं हम ग्रेवी की ओर। ये फ्राई पैन मैं पीछे रख देती हूँ और जो कढ़ाई है वो वापस यहीं पर ही रख देती हूँ। कढ़ाई के अंदर तेल अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिए। अगेन मक्खन यानी कि बटर मस्का 2-3 टेबलस्पून जितना भरकर डाल दीजिए। और इसको पिघल जाने दीजिए। जब पिघल जाए तो सारा जो हमने मिक्सचर पीस कर रखा है वो सारा डाल दीजिए। बढ़िया सा सारी चीज निकाल लीजिएगा मिक्सर जार के अंदर से। हाँ, चूल्हा फास्ट करें या फिर मीडियम रखकर इसे थोड़ा सा भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक थोड़ा तेल नहीं निकल आता। बस चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच। या मसाले डाल देते हैं तो 2 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए। 1 छोटा चाय का चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला, और पहले भी डाल चुके हैं लाल मिर्ची का पाउडर, वही कश्मीरी वाला ही डाला था मैंने पहले, तो इसी के लिए कम डालिएगा। आधा छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर डाल दीजिए और आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर। चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए, आप हल्दी स्किप कर सकते हैं। मिक्स कर लीजिए बहुत ही अच्छे से। और हल्का सा अभी मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, तो उसमें चलाकर डाला है मिक्सर जार के अंदर। आधा कप पानी डाल दिया। अब इसमें उबाल आ जाने दीजिए, फास्ट पर ही है। जब उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके इसे ढककर तब तक पकने दीजिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। तेल ज्यादा है नहीं तो उतना छूटेगा नहीं, आप देख सकते हैं उतना तेल है ही नहीं, मैंने ज्यादा डाला ही नहीं था। अब बढ़िया सा जब भून जाए, हल्का हल्का तेल छूटने लगे, ये देख सकते हैं। थोड़ा सा जो अंडे जिसमें रखी थी ना उसमें थोड़ा मसाला था, तो मैंने वो भी चलाकर इसमें ले लिया है कि कोई भी चीज वेस्ट ना हो ना। अब बढ़िया सा आप देख सकते हैं तेल छूटने लगा है। इसमें फिर से मैं आधा कप पानी डाल रही हूँ और वापस मिक्स कर लीजिए।
हल्का एक उबाल खिला लीजिए और स्लो आंच करके फिर से ढक कर इसे पकने दीजिए, तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता। इसका मतलब मैंने 2 बार इसे भूना है, हाँ? आप चाहें तो एक ही बार भी भून सकते हैं। चलिए ये आप देख सकते हैं बढ़िया से भुना चुका है, तेल आ चुका है, मज़ेदार सा। वैसे ज़्यादा तेल है नहीं तो जितना था उतना आया है। मैं अभी यहाँ इसको थोड़ी देर के बाद चालू की हूँ क्योंकि मैंने रोटियाँ बनाई पहले इसी समय, तो इसे मैंने साइड पर रख दिया था। अब फिर से गरम पर रखी हूँ और इसमें बाकी की चीज़ें डाल देते हैं। गरम हो गया तो यहाँ पर मैंने डाल दिया 1 छोटा चाय का चम्मच कसूरी मेथी को हाथों की मदद से क्रश करके डाल दीजिए। 1 या 2 टेबलस्पून भरकर मलाई डाल दीजिए। मैंने फ्रेश डाली है, आप घर की मलाई भी डाल सकते हैं, फेंट लीजिएगा पहले। मैं यहाँ 1 टेबलस्पून मलाई ही डाल रही हूँ, इतना मलाई मेरे यहाँ खाई नहीं जाती है। थोड़ा क्रीमी टेक्सचर करने के लिए मैंने मलाई डाली है। स्पाइसेस रेसिपी में कम ही है क्योंकि बटर मसाला है तो उतना मैंने स्पाइस डाला नहीं है। 1 कप या आधा कप पानी, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डालिएगा। मेरे यहाँ ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा खाई जाती तो मैंने 1 कप पानी डाला है, आप चाहें तो आधा कप या पौना कप डाल सकते हैं। बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए, इसमें उबाल आ जाने दीजिए। फास्ट आँच कर दीजिए, जब उबाल आ जाए बढ़िया-सा, तो हमारे जो अंडे सारे साइड पर रखे हैं फ्राई करे वो सारे डाल दीजिए, मक्खन वगैरह के साथ, मसाले के साथ। और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। स्लो आँच करके इसे तकरीबन 6-7 मिनट तक दम पर पकने दीजिए या तब तक पकाएँ जब तक तेल नहीं छूट जाता। थोड़ा-सा मैंने बारीक कटी हुई कोतमीर डाल दी है। चलिए 7-8 मिनट हो चुकी है, बढ़िया-सा बन चुका है और आप देख सकते हैं तेल मैंने उतना ज़्यादा डाला नहीं था। आप ग्रेवी देख सकते हैं कि थोड़ी-सी अच्छी-खासी ग्रेवी है। अब आपको कम ग्रेवी चाहिए तो मैंने कहा था आधा कप पानी डालिएगा। लाल मिर्ची का पाउडर मैंने मेरे हिसाब से डाला था। आपने देखा नमक मैंने बाद में डाला ही नहीं क्योंकि पहले मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच नमक डाल दिया था ऑलरेडी। जब हम मसाले पीसने से पहले जो प्याज़, टमाटर भून रहे थे तभी ही नमक डाल दिया था। लाल मिर्ची का पाउडर भी तभी 1 डाला और बाद में भी 1 छोटा चाय का चम्मच डाला, तो 2 छोटे चाय के चम्मच डाले, इस हिसाब से स्पाइस ज़्यादा नहीं है। आप चाहें तो लाल मिर्ची का पाउडर और ज़्यादा डाल सकते हैं जब हम मसाले डाल रहे थे, धनिया वगैरह डाल रहे थे तब, या फिर आप बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल सकते हैं। ये ऑरेंज कलर रिटेन रखने के लिए बारीक कटी हुई हरी मिर्चियाँ ऊपर से डाल दें। अब जब आप एक प्याले में निकाल लें तो खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दें। मैंने तो देख सकते हैं आप हरी मिर्ची ऊपर से डालिए और गरमा-गरम सर्व कीजिए। तो ये बन गया हमारा अंडा बटर मसाला। एक लाइक तो बनता है, इस वाले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आप कौन से शहर, कौन से देश से हैं? ज़रूर बताइएगा, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। अगर ये रेसिपी बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके फीडबैक्स आते हैं, तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है ऐसी रेसिपीज़ बनाने के लिए। हमारी रेसिपीज़ के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के ग्रुप्स के अंदर। और हाँ, हमारा नाम रिकमेंड कीजिए दूसरों को, दूसरे जानेंगे तो रेसिपी बनाएँगे। अच्छा, और अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपी, आप वहाँ बनाकर मुझे टैग कर सकते हैं। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।